भगवत गीता में लिखा है, जीवन से जो मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि भोजन ना पचने पर चर्बी बढ़ती है, पैसा ना पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात ना पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचने पर घमंड बढ़ता है, चुगली ना पचने पर दुश्मनी बढ़ती है और राज ना पचने पर खतरा बढ़ता है। दुख ना पचने पर निराशा बढ़ती है और सुख ना पचने पर पाप बढ़ते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। आशा करती हूँ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सब सकुशल होंगे। तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। भगवान की माया दुनिया को मोहित करती है, पर भक्त की माया भगवान श्री कृष्ण को भी मोहित कर लेती है। जैसे बालक का मोह उसकी माँ को वश में कर लेता है, क्योंकि वो उस माँ का खुद का अपना बच्चा होता है, ठीक वैसे ही भक्त भी भगवान को अपने वश में कर लेता है। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या ना हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, और अगर समाधान के बारे में सोचा जाए तो 1000 रास्ते मिलते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियां नहीं होती, ये तो अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती। जानते हैं, पके हुए फल की 3 पहचान हुआ करती हैं। एक, वो नर्म हो जाता है, दूसरा वो मीठा होता है, और तीसरी पहचान कि उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह से अच्छे और समझदार व्यक्ति की भी 3 पहचान होती हैं। पहली, उसमें नम्रता होती है, दूसरा उसकी वाणी में मिठास होती है, और तीसरा उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास का रंग होता है। दृढ़ संकल्प को पूरा करने का एक अपना ही अलग चमकीला रंग होता है। प्रत्येक कार्य अपने सही समय पर होता है। जैसे पौधों में फूल और फल उनके अपने तय समय पर ही आते हैं। परिस्थितियों के अनुसार सब चीजें सुंदर हैं। जो स्कूल की घंटी के समय बेकार लगती है, वही घंटी छुट्टी के समय बहुत अच्छी लगती है। आग जब लगती है तो यह नहीं पूछते कि वो कैसे लगी, बात छोटी हो या समस्या बड़ी हो, क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसकी वजह से हुआ। प्रश्नों का अगर चिंतन मन में चलता रहे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उन परिस्थितियों को नहीं बदल पाएंगे। इसलिए हमेशा बेहतर होता है कि परिस्थितियों का कारण नहीं बल्कि निवारण ढूंढा जाए, कि मुझे कैसे सोचना है, मुझे क्या करना है, समस्या कैसी है और मुझे उसे कैसे हैंडल करना है। जब किसी से आपकी बोलचाल या बातचीत बंद हो जाती है तो कुछ बातें अनकही सी रह जाती हैं। मन का गुबार मन में रहने से वो नासूर की तरह चुभने लगता है। इसलिए वो बात मन की जगह उस इंसान से जरूर कहें जिससे आपको वो बातें करनी चाहिए। किसी की दी हुई तकलीफ आपको वापस नहीं की जा सकती, पर उस तकलीफ को खुद से दूर करना बहुत जरूरी होता है। कौआ कभी किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी लोगों को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। और कोयल किसी को धन नहीं देती, लेकिन फिर भी लोगों को वो बहुत प्रिय है।
फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों की जो वाणी है उसमें बहुत अंतर है। कोयल मीठा बोलती है और कौआ मीठा नहीं बोलता। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिन बुरी परिस्थितियों में होते हैं, जिन बुरे हालातों में होते हैं, तो हम उनका जिम्मेवार दूसरों को ठहराते हैं, जबकि नदी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती। जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, वो समस्या तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। खुश रहने का एक सीधा सा मंत्र है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे आप जितना दूर रहेंगे अपने मन की शांति के आप उतना ही करीब रहेंगे। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के अनुसार बदल जाएगी, पर आपका अच्छा स्वभाव जीवन भर आपका साथ देगा। व्यक्तित्व एक ऐसी छवि है जो कलम या जीभ के इस्तेमाल के बिना भी लोगों को प्रभावित करती है। आजकल का जमाना बहुत मतलबी है, इसलिए बेहतर होगा कि छाती पर पत्थर रखकर जीना सीख लो। कम बोलो, ज्यादा सुनो। सामने चलकर किसी को शिक्षा मत दो, किसी को ज्ञान मत बांटो। दिल के जख्म सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर में मलहम हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन सबके घर में नमक जरूर होता है। सूखी रोटी भी प्रेम से खाया करो। करोड़ों लोगों को वो भी नसीब नहीं होती। अकेले जीने की आदत डालो, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल भी आपके साथ होगा ऐसा जरूरी नहीं है। किताबें पढ़ने का शौक रखो, वो अंत तक आपका साथ देती हैं। आजकल के लोग उन्हीं की खैरियत पूछते हैं, उन्हीं का हालचाल पूछते हैं जो पहले से ही खुश हों, और जो तकलीफ में होते हैं अक्सर उन लोगों के नंबर ही खो जाया करते हैं। खुद को बिखरने मत देना कभी किसी भी हाल में। लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक उठा कर ले जाते हैं। बहुत अजीब हैं लोग इस जमाने के। अगरबत्ती तो भगवान के लिए खरीदते हैं, मगर खुशबू अपनी पसंद की तय करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी की सहायता करते समय ये कभी मत सोचिए कि वो भविष्य में आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए और छोड़ दीजिए उस मुरली वाले पर, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। अगर आप ये सोचेंगे कि आपने जो अच्छा काम किया है उसका अच्छा फल आपको कल मिलेगा, तो कहा जाता है कि नेकी कर दरिया में डाल। बस अपने अच्छे कर्म कीजिए और भूल जाइए। आप आज जो भी कर रहे हैं वो परमात्मा देख रहा है, वो श्री कृष्ण आपको देख रहे हैं। उनसे कभी कुछ नहीं छिपता। दूसरे जो कर रहे हैं और उन्हें भी वो भगवान देख रहे हैं। न किसी को जताइए और न ही किसी को बताइए। बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा है, तो निश्चित ही जब आपको आवश्यकता होगी तो वो भगवान किसी न किसी को आपकी मदद के लिए भी जरूर भेजेंगे। पैसे को आप जैसे चाहे मोड़कर रखिए, उसकी कीमत कभी नहीं घटती। ठीक इसी तरह अपने व्यक्तित्व को भी ऐसा ही बनाइए कि जीवन में कैसे भी हालात हों, जीवन के सफर में मिलने वाले अनजान और गैर जरूरी लोग आपको बिल्कुल भी प्रभावित ना कर सकें। बस अपने हिसाब से चलते रहिए, क्योंकि जिंदगी आपकी है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा सकते, वो लोग आपको तोड़कर हराने की पूरी कोशिश करते हैं। जब हम रास्ते पर चलते हैं, सड़क पर चलते हुए जब हमें यू टर्न का साइन मिलता है, तो हम अपना रास्ता
वहाँ से मोड़ लेते हैं, हम वहाँ से वापस हो जाते हैं। कितना अच्छा होता अगर हमारे मन में भी एक यू टर्न का साइन होता। जब भी हमारे मन में बुरे ख्याल आते, क्रोध आता, लोभ आता, किसी के लिए नफरत आती, मन में तनाव आते, तो हम उस यू टर्न के साइन को देखकर अगर वहीं से मुड़ जाएं तो हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। कोई तनाव, कोई दुख, कोई परेशानी बचेगी ही नहीं। रिश्तों को निभाने के समय किसी के आगे इतना भी मत झुको कि उठते वक्त आपको सहारे की जरूरत पड़े, क्योंकि जो आपको झुका रहा है वो आपको उठाने में आपकी मदद नहीं करेगा। और जो रिश्तों को झुकाने में विश्वास करता है वो कभी रिश्तों को निभाने में विश्वास कर ही नहीं सकता। ऐसे रिश्ते को उनके हाल पर छोड़ देना या समय को प्रतिकूल जानकर शांत बैठ जाना ही अच्छा होता है। कोई अपना है या हम किसी के, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना वही है जो हर हाल में आपको आगे बढ़ाता है। जो आपको पीछे धकेल रहा है वो कभी आपका अपना हो ही नहीं सकता। एक मंदिर के बाहर लिखा हुआ एक खूबसूरत सच, अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं बल्कि विचारों का करना चाहिए। इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी कभी कभी दुखी हो जाती है। दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, आपका स्टेटस बदल सकती है। इंसान की बुद्धि, नियत और तकदीर को दौलत कभी नहीं बदल सकती। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। सभी इंसान हैं दुनिया में, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्म भरते हैं। आजकल लोग समझते कम हैं और समझाते बहुत ज्यादा हैं, इसलिए रिश्ते सुलझते कम हैं और उलझते बहुत ज्यादा हैं। अक्सर इंसान के घर की दीवारें उस वक्त कमजोर होने लगती हैं जब वो अपने घर को जोड़े रखने की सलाह गैरों से लेने लगता है। एक इंसान की सोच और उसकी नसीहत समय समय पर बदलती रहती है। चाय में मक्खी गिर जाए तो लोग चाय को फेंक देते हैं। अगर मक्खी देसी घी में गिर जाए तो लोग मक्खी को फेंक देते हैं। अकेले में बहाए गए आंसू इंसान की सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। दिल अंदर से कितना भी टूटा हुआ क्यों ना हो, लेकिन बाहर दुनिया के सामने हंसता हुआ चेहरा लेकर जाना ही पड़ता है। अपना हाल सिर्फ खुद को ही पता होता है, क्योंकि लोग सिर्फ चेहरा देखकर जज करेंगे, अंदर का हाल आपका कोई नहीं समझ पाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्तित्व के कर्म, व्यक्ति के विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान होता है। शीशे में सब चेहरा देख कर जाते हैं और टूटने के बाद सब शीशे से बचकर निकलते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। हर किसी का समय आता है और हर किसी का समय जाता है। अगर आज आपका समय अच्छा नहीं है तो यकीन मानिए आपका समय भी अच्छा जरूर आएगा। किसी इंसान से अधिक लगाव आपको बर्बाद कर सकता है, क्योंकि लगाव से उम्मीदों का जन्म होता है और दूसरों से की गई उम्मीदें अंत में दुख का कारण ही बनती हैं। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है कि चिंता ना करो, सब अच्छा होगा। बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बहने वाले जीवन में मूर्ख बनकर रह जाते हैं।
क्योंकि भावनाएं अक्सर बेतुकी चीजों की ओर ही हमें खींचती हैं। इसलिए बुद्धि के हिसाब से कार्य करें, मन के हिसाब से नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि इंसान का मन अंधा होता है। मन एक बेलगाम घोड़े की तरह काम करता है, जो हमें कहीं भी किसी भी तरफ हमें खींचता है, और हम अगर अपने मन के पीछे भागते चलें तो हमें अनंत दुखों और परेशानियों का ही सामना करना पड़ता है। लोग सोचते हैं रिश्ते दो लोग मिलकर निभाते हैं, लेकिन सच कहूं तो दुनिया में ज्यादातर रिश्ते दो लोगों में से कोई एक ही निभा रहा है। जो तुम अभी हो वो इसलिए हो क्योंकि तुमने अनंत बार इसके बारे में सोचा है, इसकी भावना की है। जब तुम समझ जाओगे कि हमारा जीवन हमारी सोच, हमारी भावनाओं का ही परिणाम है, तो आप अपनी किस्मत अपने मन मुताबिक लिखना सीख जाओगे। आपका वही बनना तय है जिसके बारे में आप हर दिन अपनी भावनाओं में सोच रहे हैं। अपने आप को इतना तो काबिल बना ही लेना चाहिए कि कोई कभी ये ना बोल पाए कि मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा। जब कोई आपके लिए सही नहीं होता है, तब नियति आपको लगातार चोट पहुंचाने के लिए उस इंसान का उपयोग करेगी, जब तक कि आप उन्हें स्वयं जाने के लिए ना कह दें। जब भी आपको लगे कि आपने जो सपने देखे हैं वो बहुत बड़े हैं, आप उन्हें शायद पूरा नहीं कर पाओगे, तो मेरी ये बात ज़रूर याद कर लेना। हमारा इतिहास गवाह है, गरीबी और अभाव में पले लोगों ने ही इतिहास रचा है। उन्होंने नहीं जिन्हें बिना मेहनत के मुफ्त में सब कुछ मिल गया हो। क्रोध और आंधी के शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। रामायण हमें सिखाती है कि डरपोक और कमजोर लोग अपने जीवन को भाग्य के भरोसे छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत होते हैं और जिन्हें खुद की मेहनत पर विश्वास होता है, वो अपना भाग्य अपनी मर्जी से लिखते हैं। इसलिए किस्मत पर नहीं, अपनी मेहनत पर यकीन कीजिए। केवल आपकी मेहनत ही आपको मनचाही चीज दिलवा सकती है, आपकी किस्मत नहीं। आज थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कल थोड़ा बेहतर जरूर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, तेरा भविष्य एक दिन जरूर बेहतरीन होगा। परिणाम कभी भी आपकी सोच के अनुरूप नहीं हो सकता, वह तो हमेशा आपकी मेहनत के ही अनुरूप होता है। अगर कोई इंसान खामोश है तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि वो कमजोर है, बल्कि ये सोचिए कि ये उसका बड़प्पन है, क्योंकि जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। जिस काम को करने का मन ना हो, वही सबसे अच्छा टाइम है उस काम को करके दिखाने का। वो जो 50 लोगों से प्रेम करता है, उसके 50 संकट हैं। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता, यकीन मानिए उसके पास एक भी संकट नहीं है। खुद के साथ वक्त बिताने में मजा आने लगे तो समझ जाना कि तुम बहुत समझदार हो गए हो। झूठी शान के परिंदे ही अक्सर ज्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। बारिश गिरी और कानों में बस इतना कह गई कि गर्मी किसी की भी हो, हमेशा के लिए नहीं रहती। आपको जब भी क्रोध आए तो थोड़ा रुक जाया करो, गलती हो तो थोड़ा झुक जाया करो। यकीन मानिए, अगर ये आप अपनी जिंदगी में अमल करेंगे तो आप अपने आप खुद के लिए बहुत सारे खुशियों के रास्ते खुद ही खोल लेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप मेरे आगे आने वाले वीडियोस आसानी से सुन पाएं। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।